बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। स्लाइड तो हुई भी, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। एक चीज याद रखें, जो पहले 4-5 क्वेश्चन हैं उनको आपने अच्छी तरह समझना है। ये क्वेश्चन उसी की एक, हम ये सोचें कि हम तमहीद उसी की बंदी दी है, तो यहाँ पे कोई मजीद नई चीज हम नहीं सीखेंगे। मेरी कोशिश होगी, क्वेश्चन बहुत लेती है, मैं पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि चीजें बढ़ा चुका हूँ, सिर्फ एक कंसेप्ट दे के आपको आगे निकलना चाहता हूँ। क्योंकि 2.3 वैसे ही आपका एक बेसिक कंसेप्ट है जो हमने पहले 4-5 क्वेश्चन में पढ़ लिए हैं। और इनवर्स फाइंड करना हमने 9th क्लास में सीखा है। जॉइंट ऑफ ए और माइड ऑफ ए, जॉइंट ऑफ ए हम पिछले क्वेश्चन में लेके आ चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई हमारे लिए ट्रबल है। इसलिए मैं ये आपको क्वेश्चन एक इस पे गो थ्रू दे रहा हूँ, एक सिर्फ जो है ना आपको ये सोचें कि थॉरली ऊपर से बता देता हूँ इसका। और याद रखिएगा, एजुकेशन विद हमजा के तमाम जितने हमारे पास 8-17 ग्रुप जा रहे हैं, उसमें ये पीडीएफ भेजा भी जा चुका हुआ है और दोबारा भी इंशाल्लाह भेज देंगे। जिन लोगों के पास रिटन फॉर्म में पीडीएफ नहीं है, वो ग्रुप लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको ज्वाइन कर लें। और इंशाल्लाह 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 एनीथिंग आपको एजुकेशन विद हमजा के प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो यू हैव टू गो देयर एंड वहां जाएं, पीडीएफ उठाएं और चीजें यहाँ से प्रैक्टिस करते जाएं। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है a इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए विच इज इक्वल टू I3 आपने फाइंड करना है। I3 आपके पास एडिटिव मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। 2 1 -3 0 1 0 2 1 6, ये आपके पास ए का मैट्रिक्स है। और I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 कितना होता है? 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपने इसकी इक्वल प्रूव करना है। मैं कोशिश करता हूँ एक साइड करवा दूं, दूसरी साइड आपको खुद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले a इंटू ए इनवर्स, ए तो मेरे पास मौजूद है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? क्लास 9 में पढ़ा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए सबसे पहले निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। 2 1 -3 0 1 0, दोनों मेथड आपको डिटरमिनेंट के बताया थे। एक्सपेंडिंग करें या कोफैक्टर मेथड लगाएं, आपकी मर्जी है। 2 बाय लिखेंगे, मैं एक्सपेंडिंग बाय आर C1 से कर रहा हूँ, कॉलम 1 से। 2 बाय रखा, कॉलम खत्म, रो खत्म, तो आपके पास क्या बच गया? 1 0 1 6। फिर जीरो वाला ऑलरेडी जीरो, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। फिर +2 बाय रखा, कॉलम खत्म, रो खत्म। 1 -3 1 और आपके पास 0 आ जाएगा। 2 इंटू 1 6 6, 1 0 0 प्लस 2 इंटू 1 0 0, माइनस माइनस प्लस 3, तो 6 से 12, 6 2 12 प्लस 6 विच इज इक्वल टू आपके पास इसका जो मॉड है डिटरमिनेंट वो कितना आ जाता है? 18। अब हमने जॉइंट लेना है और जॉइंट के लिए हमें पता है a11 सबसे पहले फाइंड आउट करना है, -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, 1 + 1 का मतलब पहले रो भी उड़ा दें, पहला कॉलम भी उड़ा दें। 1 0 1 और 6, तो ये -1 की पावर 2 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली मॉड लेता हूँ, 1 6 6, 1 0 0 हो जाता है, -1 का स्क्वायर +1, तो ये आपके पास 6 आ जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह a12 -1 का पावर 1 + 2, पहली रो भी उड़ा दें, दूसरा कॉलम भी उड़ा दें। 1 और 2, तो 0 0 2 6, तो ऑलरेडी आपके पास कितना आ जाएगा? 0। फिर a13 -1 की पावर 1 + 3, पहली रो उड़ा दे, तीसरा कॉलम उड़ा दे, तो 0 1 2 1। सर ये क्वेश्चन करने से पहले जिन लोगों ने स्टार्ट वाले क्वेश्चन नहीं समझे सीखे, वो सीख क्या है? 0 1 0 1 2 2, तो -2 -1 की पावर 4 +1 हो जाता है, तो आंसर आपके पास -2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह a21 मेरे पास क्या आ जाता है? -1 की पावर 2 + 1, 2 + 1, दूसरा कॉलम उड़ाए, पहली रो उड़ा दे। 1 -3 1 और 6। ठीक है, -1 की पावर 3 बन गया है, माइनस की पावर ऑड हो तो ऑड माइनस ही रहता है, तो -6 6 + 3, तो -1 इंटू 9 विच इज इक्वल टू -9। ठीक है, फिर a22 आपके पास कितना आ जाता है? 18। a23 मेरे पास मैं निकाला है, सर आप भी निकाल चुके हैं, कोई आपके लिए मुश्किल बातें नहीं है। a23 आपके पास 0 हो जाएगा, a31 आपके पास 3 हो जाएगा, a32 आपके पास कितना हो जाएगा? 0, और a33 आपके पास कितना हो जाना है? 2। ठीक है, अब हम इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो आखिर में उसका क्या ले लेंगे? जॉइंट लेने के लिए ट्रांसपोज ले लेंगे। तो a11 a12 a13 आपके पास क्या आया? 6 0 2 6 0 और -2, -9 18, और फिर आपके पास 0 -2 0 2। एडजॉइंट के लिए इसका ट्रांसपोज ले लें, रोज को कॉलम में चेंज कर लें। 6 0 -2। सर कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ एक एक क्वेश्चन में 20-20 मिनट लग रहे हैं, तो इतना लंबा लेंथी लेक्चर करवाने का फायदा नहीं है, क्योंकि मैं स्टार्ट में चीजें बहुत डीप करके समझा के आ चुका हूँ, लिहाजा परेशान मत हों।
अब आपने ए इनवर्स निकाल लेना है, किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर मॉड ऑफ ए, दोनों वैल्यूज आ गई 6 - 9 - 2। सिर्फ खेलने के लिए उसने क्वेश्चन दिया है कि यार आपके पास टाइम वेला बहुत होता है तो इसके साथ खेलते रहें, और कोई इन क्वेश्चंस का मकसद मैं नहीं समझता कि है। ऑलरेडी हम पहले चीजें कर चुके थे, चीजें पढ़ के भी आ चुके हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 18 आ चुकी है, हर एक को 18 के नीचे डिवाइड करवाएं, आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करवा दें ए के साथ, और मल्टीप्लिकेशन का वही रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन कितना लेंथी है, और आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 100001001। हमारा पीडीएफ में पूरा इसका सोल्यूशन मौजूद है, वहां से आपने लाजमी देखना है, इसका सोल्यूशन आपके पास यही आएगा। मैं नहीं समझता कि इसको हमें करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, अब इसको थॉरली बता देता हूँ, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। जिसने क्लास 9 पढ़ के अगर जो आया है फर्स्ट ईयर में, तो ये उसने 1.5 और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा था। ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, और ऑर्डर कौन सा सर, 2 × 2 का बच्चों वाला जो 9वीं में हम पढ़ के आए। ए आपके पास कितना है 2 1 8 और 6, बी आपके पास कितना है 3 2 0 2। तो ए बी को मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ए बी आपके पास कितना आ जाएगा 6 6 24 और 28। तो इसी तरह ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर मॉड ऑफ ए बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। पहले ए बी का डिटरमिनेंट लें, फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी लें, वही तरीका रोज को कॉलम में चेंज कर लें, आपके पास एडजॉइंट आ जाना। उसमें क्या मतलब, पहले चौथे की जगह चेंज हो जाएगी, फर्स्ट और 4 एलिमेंट की जगह तब्दील, सेकंड और थर्ड के साइन चेंज हो जाएंगे, और आपके पास डिटरमिनेंट आ जाएगा। इसके बाद जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपके पास ऑर्डर कौन सा है, 3 × 3 का। लाइक उसमें भी ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स हमने निकालना है, तो बराबर ही इनका आंसर आना है। मैट्रिसेस आपके पास 3 × 3 का ऑर्डर है, 1 1 1 2 - 1 1 2 1 और -3, और बी आपके पास कितना है 3 - 2 3 2 1 और -1 4 -3 और 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई कराएं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। उसी तरह जो आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा, इसी फार्मूले वैल्यू पुट करेंगे, ए बी का मॉड अलग निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी अलग निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए ये सारा तरीका जो आपको बता दिया यही करना पड़ेगा। सिर्फ बच्चे क्वेश्चन लेंथी है, मैं दोबारा करवाना नहीं चाहता, मैं नहीं समझता कितना टाइम हमें इस पे जाया करना चाहिए। तीसरा और चौथा क्वेश्चन जिसका बिल्कुल सेम है, और इसी के साथ जो तकरीबन बातें आपकी इख्तिताम पजीर हो जाती हैं। पीडीएफ में सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, आपको वहां से एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर लें। इनमें मजीद कोई नई चीज़ है ही नहीं, यही बातें प्रूव करनी है कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ अगली एक्सरसाइज 2.4 में, जो एक्सरसाइज आपकी जहाँ से आगे आपकी किस्मत का फैसला होगा, और इंशाल्लाह यहाँ से आगे ही लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इस नचीज़ को दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।